टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के पास फिर से हाज़िर हुई हूँ एक नई स्टोरी के साथ, वो भी रियल स्टोरी जो कि हमारे ही बचपन की एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं ना कि जिन्नात होते हैं। मैं और मेरी 2 कज़नें, हम तीनों की अक्सर आदत थी, हम ऐसी जगहों पर जाया करते थे जहाँ ये हो कि कोई है। अब आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों में इतनी अक्ल नहीं थी। उस वक्त का ज़माना भी ऐसा था कि चालाकियाँ नहीं थी। अब ऐसा होता है कि मैं, मरियम, ज़ीनिया, हम तीनों निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में ज़ीनिया कहती है वज्जो की साथ वाली गली में जो कुएं वाला घर है वहाँ चलते हैं, ईद का तीसरा दिन है। हमने कहा चलो। गलियों में चहल पहल, पर उस गली के एंड में कोई चहल पहल नहीं थी। 2 लड़के दीवार पे बैठे हुए थे, तो हम लोग उस जो कुएं वाला जो वो था दरवाज़ा था वो बंद था। अब हमने कहा कि हम जो है ना कैसे जाएं। अब हम लोग गए साथ वालों के घर जहाँ 2 लड़के बैठे हुए थे। उधर एक औरत थी जिसका फुल फ्रॉक उसके पैरों तक था। हमने जाकर उसको कहा कि हमें वो घर देखना है ना, तो वो हम लोगों को ले गई। उसने दरवाज़ा खोला, जब दरवाज़ा खोला हम अंदर नहीं गए, बस हमने दरवाजे से देखा एक कुआं है, 2 टूटे फूटे घर है ना। तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोग वहाँ से भाग गए चीखे मार के। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई। भागने से पहले मेरे पास एक 20 रुपये थे उस वक्त, तो मैंने वो उस औरत को दे दिया। मैंने कहा ये गरीब औरत है ना। तो उसके बाद जब उसने हमें घर दिखाया तो हम लोग भाग गए ना। हमने कहा चुड़ैल है, भूत है। थोड़ी देर बाद हमने कहा यार अंदर जाके तो देखना चाहिए। अब हम दोनों जो हैं तीनों, मैं, ज़ीनिया और मरियम, हम वापस भागते हुए जब आए, ना वहाँ वो औरत थी, ना वहाँ वो 2 बच्चे थे, और एक बहुत बड़ा ताला उस दरवाज़े को लगा हुआ था। अब हमने जब ये देखा है तो हम तो उल्टे पैर भागे हैं अपने घरों की तरफ, तो हमने कोई जिन भूत ये वो नहीं देखा। जब हम घर आए हैं और हमने घर में आकर किसी से डिस्कस नहीं किया और काफ़ी अरसा बीत गया, फिर हम लोग बड़े हो गए और एक दिन मैंने सोचा कि ये कहानी क्यों ना मैं किसी चैनल पे शेयर करूं। जब मैंने ये सोचा कि ये कहानी क्यों ना मैं किसी चैनल पे शेयर करूं, तो एक बंदा था उस वक्त वो हॉरर स्टोरीज़ अपने चैनल्स पे देता था, तो मैंने वो स्टोरी उसको सेंड की। वहाँ क्या हुआ, उस बंदे ने वो स्टोरी अपलोड की। अब इस वाक़ये के बाद हमारे साथ कुछ जो हुआ, जो अब तक हम सह रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन पहले आप ये सुने कि जब हमने ये स्टोरी उसको दी, कुछ ही दिनों बाद उसका चैनल बंद हो गया। तो हैरत की बात थी, मैं बहुत हैरान हुई और मैंने कहा व्हाट इज़ दिस। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ऐसी जगहों पे जाने के नुकसानात। आज जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम अपने आप को काटते हैं, हम अपना आप ख़त्म कर देना चाहते हैं। एक ऐसी आवाज़ हमें सुनाई देती है कि अपना आप ख़त्म कर दो। बेशक आप लोगों को स्क्रिप्टेड लग रही होगी, बट इट्स अ रियल स्टोरी। हमें कोई शौक़ नहीं है झूठ बोलने का, हमें पता है झूठ बोलने का कितना बड़ा गुनाह है। ज़ीनिया भी यही काम, जब उसे गुस्सा आता था वो यही करती थी, जब मरियम को गुस्सा आता था वो यही करती थी, मुझे गुस्सा आता था मैं यही करती थी। इस पर काफ़ी ज़्यादा हमारी मदर्स ने दम वग़ैरह, डॉक्टर, तावीज़ सब कर लिया, आखिर में असर कोई भी नहीं हुआ। हम नमाज़ें पढ़ते थे, अस्कार सब हमने किया। अब आकर तकरीबन इस वाक़ये को, मेरे ख़्याल से आज मेरी उम्र 24 साल है, तो इस वाक़ये को गुज़रे हैं मैक्सिमम 12-13 साल। तो आज अल्लाह का शुक्र है हम उस वक्त से बहुत बेहतर हैं और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे चैनल को तरक्की देगा। इस वीडियो से ये चैनल बंद नहीं होएगा क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो गया। तो अब मैंने ज़ीना से पूछा वो घर, वो सब, वो कहाँ है, तो कहती है अब तो वहाँ घर बन गया। कहा जाता है कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ पर अगर बिल्डोज़र फेर दिया जाए, वहाँ पर घर बनाया जाए, तो वहाँ पर जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़नी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्वेटा में भूत बंगला के नाम से एक स्कूल मशहूर था, तो उस पर बिल्डोज़र फेर दिया। तो मेरे फादर कहते हैं लगता है इमरान ख़ान के लिए अब भूत भी धरना देंगे। तो हम लोग इस बात पे काफ़ी हँसे। तो जब हम एक दफ़ा वहाँ से गुज़रे, मैंने कहा
बाबा वो देखें भूत बैठे हैं डरना देने के लिए, कहते हैं कोई वो भी नहीं मैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए शेयर की है कि उसने भूतों का घर भी गिरा दिया है, क्योंकि रोड बन रहा है ना, डबल रोड तो ज़रूरी है। तो ये थी आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी तो मुझे ज़रूर सेंड करें मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे FB पर, तो मैं ज़रूर आपकी ये जो है अपने वॉइस में ज़रूर सुनाऊंगी। आप अपनी वॉइस में सुनाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो नीचे कमेंट। जब मैंने ये सोचा कि ये कहानी क्यों ना मैं किसी चैनल पे शेयर करूं, तो एक बंदा था उस वक्त वो हॉरर स्टोरीज़ अपने चैनल्स पे देता था, तो मैंने वो स्टोरी उसको सेंड की। वहाँ क्या हुआ, उस बंदे ने वो स्टोरी अपलोड की। अब इस वाक़ये के बाद हमारे साथ कुछ जो हुआ, जो अब तक हम सह रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन पहले आप ये सुने कि जब हमने ये स्टोरी उसको दी, कुछ ही दिनों बाद उसका चैनल बंद हो गया। तो हैरत की बात थी, मैं बहुत हैरान हुई और मैंने कहा व्हाट इज़ दिस। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ऐसी जगहों पे जाने के नुकसानात। आज जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम अपने आप को काटते हैं, हम अपना आप ख़त्म कर देना चाहते हैं। एक ऐसी आवाज़ हमें सुनाई देती है कि अपना आप ख़त्म कर दो। बेशक आप लोगों को स्क्रिप्टेड लग रही होगी, बट इट्स अ रियल स्टोरी। हमें कोई शौक़ नहीं है झूठ बोलने का, हमें पता है झूठ बोलने का कितना बड़ा गुनाह है। ज़ीनिया भी यही काम, जब उसे गुस्सा आता था वो यही करती थी, जब मरियम को गुस्सा आता था वो यही करती थी, मुझे गुस्सा आता था मैं यही करती थी। इस पर काफ़ी ज़्यादा हमारी मदर्स ने दम वग़ैरह, डॉक्टर, तावीज़ सब कर लिया, आखिर में असर कोई भी नहीं हुआ। हम नमाज़ें पढ़ते थे, अस्कार सब हमने किया। अब आकर तकरीबन इस वाक़ये को, मेरे ख़्याल से आज मेरी उम्र 24 साल है, तो इस वाक़ये को गुज़रे हैं मैक्सिमम 12-13 साल। तो आज अल्लाह का शुक्र है हम उस वक्त से बहुत बेहतर हैं, और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे चैनल को तरक्की देगा। इस वीडियो से ये चैनल बंद नहीं होएगा, क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो गया। तो अब मैंने ज़ीना से पूछा वो घर वो सब वो कहाँ है, तो कहती अब तो वहाँ घर बन गया। कहा जाता है कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ पर अगर बिल्डोज़र फेर दिया जाए और वहाँ पर घर बनाया जाए तो वहाँ पर जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़नी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्वेटा में भूत बंगला के नाम से एक स्कूल मशहूर था, तो उस पे बिल्डोज़र फेर दिया। तो मेरे फादर कहते हैं लगता है इमरान ख़ान के लिए अब भूत भी धरना देंगे। तो हम लोग इस बात पे काफ़ी हँसे। तो जब हम एक दफ़ा वहाँ से गुज़रे, मैंने कहा बाबा वो देखें भूत बैठे हैं धरना देने के लिए, कहते हैं कोई वो भी नहीं मैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए शेयर की है कि उसने भूतों का घर भी गिरा दिया है, क्योंकि रोड बन रहा है ना, डबल रोड तो ज़रूरी है। तो ये थी आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी तो मुझे ज़रूर सेंड करें मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे FB पर, तो मैं ज़रूर आपकी ये जो है अपने वॉइस में ज़रूर सुनाऊंगी। आप अपनी वॉइस में सुनाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो नीचे कमेंट